रिया के बर्थडे पे यही ड्रेस पहन के जाऊंगी। ओह, पीरियड्स। तू नहीं होता तो हम लड़कियों का पीरियड्स में क्या होता। कुछ खाने का मन कर रहा है, मीठे में कुछ ऑर्डर करती हूँ। नहीं, कुछ तीखे में। नहीं मीठा, नहीं तीखा। तीखा या मीठा, मुझे कुछ नहीं खाना। ये टीवी वाली लड़कियां पीरियड्स में भी इतना नॉर्मल कैसे बिहेव करती हैं, कूदती हुई दिखती हैं। मुझसे तो उठा भी नहीं जाता। मम्मी, मैं लड़की ब्यूटीफुल करके इतना सब तू अकेले तो खा नहीं पाएगी, थोड़ा सा मैं खा लूं। हाथ मत लगाना कुत्ते। आया बड़ा मेरी चीजें खाएगा। माही, माही। क्या है मम्मी, आप तो दिन भर मुझे ही बुलाते रहते हो। मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मैं नहीं आ रही। खाने का बोल रही थी। अच्छा, क्या बना है? रोटी और भिंडी की सब्जी। मैं नहीं खा रही। माही, दरवाजा खोल दे। मम्मी यार, आप दिन भर मुझे ही काम बताते रहते हो। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं नहीं खोल रही। रोहन बेटा, तुम यहाँ? रोहन, अच्छी तो लग रही हूँ। अच्छा हूँ मम्मी ने मुझे धनिया लेने भेज दिया था, वरना मैं घर में भिखारियों वाले हुलिये में बैठी रहती। तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे। OMG, ये सच में मेरे घर आया है। हाय, आप यहाँ? इसकी मम्मी ने मटर पनीर भिजवाई है। अच्छा, वैसे मैं मोमोज बहुत अच्छे बनाती हूँ, आप खाएंगे? नहीं। अरे आज क्या हुआ? वैसे तो तुझे एक गिलास पानी उबालने में भी मौत आ जाती है। मम्मी सबके लिए बनाऊंगी। यार ये कितना हैंडसम है और इसकी स्माइल कितनी क्यूट है। क्या इसे जितना मैं पसंद करती हूँ ये भी मुझे करता होगा? हाँ करता ही होगा, तभी तो मुझसे इतना हंस हंस की बात ही करता है। तुझे क्या हुआ? दांत क्यों दिखा रही है? कुछ नहीं मम्मी। किसका फोन आ रहा है? उठा लीजिए ना। अरे नहीं यार, गर्लफ्रेंड का है, बाद में बात कर लूंगा। जब इस कुत्ते की गर्लफ्रेंड है तो मुझसे खी खी करके बातें क्यों करता है, जैसे मुझे पसंद करता हो। सुअर। A few moments later. एक गिलास पानी मिलेगा? मुझे बहुत काम है, मम्मी से पानी दे दो। सुनो, ट्यूशन वाले बच्चे आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। क्या मतलब नहीं रखना, बस 2 घंटे की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। अच्छा ठीक है, रुको। तुम लोग मुझे क्या देख रहे हो? बुक्स निकालो। श्रुति, होमवर्क क्यों नहीं हुआ? जिसका होमवर्क नहीं हुआ है अभी कंप्लीट करो। हाँ बेबी, अभी हम बात कर सकते हैं। अरे नहीं, इन बच्चों को तो मैंने होमवर्क करने में लगा दिया। क्या? मैं नहीं बोल रही। दीदी ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। हाँ तुम बाकी क्वेश्चंस करो, मैं इसको बाद में समझाती हूँ। तुमको सारी मस्ती क्लास के बीच में क्यों सोचती है? सारे बच्चे मुझे ही देख रहे हैं। तुम लोग मुझे क्या देख रहे हो? बुक देखो, बुक। अच्छा, मतलब तुम चाहते हो शादी के बाद भी मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊं? वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्यूशन दे सकती हूँ। दीदी मेरा प्रोजेक्ट करवा दो। ये तो स्कूल का प्रोजेक्ट है ना? हाँ लेकिन मम्मी ने बोला है आप करवा दोगे। बेटा मम्मी को बोलो कभी टाइम पे फीस भी दे दिया करें। नहीं मैं नहीं बोल रही। नहीं मैं नहीं बोलूंगी। अच्छा ठीक है। लव यू। क्या सुनाई नहीं दिया? अच्छा ठीक है। लव यू। आई लव यू। लग रहा है दीदी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है ना दीदी? क्या बॉयफ्रेंड कर रहे हो? पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। साइंस की बुक निकालो। ओह, पानी कितना ठंडा है। मुझसे तो फेस वॉश भी नहीं होगा, नहाऊंगी कैसे? एक काम करती हूँ, मोबाइल लेके आती हूँ, 15 मिनट बाथरूम में ही बैठी रहूंगी। मम्मी को लगेगा मैंने नहा लिया है। क्या फ्रेग्रेंस है, एकदम फ्रेश फील हो रहा है। माही नहा लिया? हाँ मम्मी नहा लिया। हाय ये ठंड। माही आजा, खाना खा ले। मम्मी मैं कंबल से नहीं निकलूंगी, आप मुझे यहीं दे दो खाना। अच्छा बेटा, मुझे तो ठंडी ही नहीं लग रही है। मम्मी रहने दो, मैं खुद ही ले लूंगी थोड़ी देर में। मम्मी के लिए भी तो ठंड है, फिर भी वो पूरे दिन घर के काम करती रहती हैं। मुझे भी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। सुन, मैंने बर्तन धो दिए तो तू अपनी थाली धो के रख दे। मम्मी इस ठंड में मुझसे पानी को हाथ नहीं लगाया जाएगा, मैं नहीं धो रही। क्या श्रेया कश्मीर गई है? यार ये लोग इतनी ठंड में वेकेशन में कैसे चले जाते हैं? मुझे तो कंबल से भी निकलने में मौत आ जाती है।
मम्मी, सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो जाए, मजा ही आ जाएगा ना। बात तो तू सही कह रही है, तेरे पापा भी यही कह रहे थे। तो बेटा जल्दी से तू बना ले। मैं? मम्मी, चाय हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती और पकौड़े तो बिल्कुल भी नहीं, रहने देते हैं। मम्मी मम्मी, अरे तू आ गई। मम्मी, आने से पहले आपको फोन करके बोला था ना कि 5 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं। आपका दामाद दरवाजे में खड़ा है, अब से उनकी आरती तक नहीं उतारी जा रही। मम्मी, क्या यही इज्जत है इस घर में दामाद की? ये ले बेटा। ये क्या, सिर्फ नमकीन बिस्किट? मम्मी, आप भूल रही हैं, सिर्फ आपकी बेटी नहीं, आपका दामाद भी घर आया है। मम्मी, ज्यादा नहीं तो कम से कम समोसे, कचौड़ी और मिठाइयाँ ही मंगवा लेती, कुछ तो इज्जत रह जाती हमारी। भेजो जल्दी चिंटू को, वो आते होंगे वॉशरूम से, हटाओ इसे। अच्छा मम्मी, नए वाले क्रॉकरी सेट और बेडशीट भी निकाल लेना। बेटा, ये नई ही बिछाई है। मतलब आप उन्हें इस रूम में सुलाने वाली हो? मम्मी, इस रूम में सिर्फ पंखा है, कूलर तक नहीं है, और उन्हें बिना एसी की नींद नहीं आती। बेटा, तू तो जानती है एसी सिर्फ तेरे भाभी के कमरे में है। हाँ तो भाभी एक दिन के लिए अपना रूम नहीं छोड़ सकती, उन्हें बोलो रूम खाली करे, वो वहीं सोएंगे। ले जा बेटा। ये क्या, सिर्फ एक दाल और सब्जी, और मीठे में भी कुछ नहीं है। मम्मी, मैं इस घर की बेटी हूँ, जो रूखा सूखा दोगे सब खा लूंगी, लेकिन अपने दामाद के बारे में तो सोचो। पहली बार अपने ससुराल आए हैं, और क्या सोचेंगे, ये स्वागत कर रहे हैं उसके ससुराल वाले। अरे 2-3 सब्जी तो बना लेते आप। मम्मी, पहली बार ससुराल आए दामाद को 500 रुपए कौन देता है? अरे कम से कम 5000 और एक कपड़ा तो दो। बेटा, तेरे शादी के बाद हम अंबानी नहीं बन गए हैं, 500 ही दूंगी। मम्मी, ससुराल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? चुप, बढ़िया इज्जत वाली। बेटा बेसन खत्म हो गया, जल्दी से दुकान से लेके आ। मम्मी, दीदी भी तो फ्री बैठी हैं, इनको बोलो। हाँ मम्मी, मैं ले आती हूँ। नहीं, मैंने बोला नहीं अकेले कहीं नहीं जाएगी, तू जाके ले आ। मम्मी, मेरा मोबाइल दो ना, मनीषा को कॉल करके नोट्स का पूछना है। मनीषा को कि मनीष को? पता चला किसी लड़के का नंबर लड़की के नाम से सेव किया है, मैं कॉल करती हूँ। तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मी, बस धूप ले रही हूँ। धूप ले रही है? बाहर खड़े होने का बहाना चाहिए, चल अंदर जा। आंटी, हम सारे फ्रेंड्स मूवी जा रहे हैं, तो माही को भी ले जाएं? नहीं बेटा, इसका मन नहीं है, ये नहीं जाएगी। मम्मी, मैं तो जाना चाहती हूँ। बोला ना नहीं। यार, मेरा मन नहीं है, तुम लोग जाओ। आज तेरा हाफ ईयरली रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ? आ गया मम्मी, 74% बनी। खुशी से तो ऐसे बता रही जैसे टॉप किया हो। पढ़ाई की जगह ध्यान तो कहीं और ही था। बाथरूम में इतनी देर क्यों लग रही है? फोन लेके गई है क्या? घर में तुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए लेके जा रहे हैं, तो वहाँ तमीज से रहना, किसी लड़के से बात मत करना कि हमारी नाकी कटवा दे। क्या मैंने सच में इतनी बड़ी गलती कर दी है कि अब मुझ पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता? समझ में आई मेरी बात? कितना आया जल्दी बता। मम्मी, 98.5%। अच्छा, इतना ही आया? ठीक है, पर अगर तू थोड़ी और मेहनत करती ना तो 99 या 100% तेरा जरूर आ जाता। नहीं, मैं इतनी देर तक सो नहीं सकती, मुझे तो टॉप करना है। बेटा सिर्फ 90%? तेरे पास पूरे दिन में एक ही काम है, पढ़ना, वो भी तुझसे ढंग से नहीं हो रहा। क्या इस रिजल्ट के लिए हम तुझे इतनी महंगी स्कूल और कोचिंग में भेजते हैं? बेटा कोई और कोर्स और कोचिंग चाहिए तो बोल। देख बेटा, प्री बोर्ड था इसलिए बर्दाश्त कर लिया, बोर्ड में तुझे ही टॉप करना है, मेक इट वेरी क्लियर। गुड। मन्नू भैया की शादी में तू आ रही है ना? नहीं। क्यों? तू जानती है ना मेरी स्टडीज अफेक्ट होंगी। यार आ जाना, ये हमारी लास्ट कजिन की वेडिंग है, ऊपर से 2 दिन की तो बात है। यार 2 दिन तो क्या, मैं 2 घंटे के लिए भी नहीं आ सकती हूँ। कितना ओवर रिएक्ट कर रही है, अगर थोड़े से कम मार्क्स आ जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा। यार तू नहीं समझेगी। अब आगे सोच क्या और कैसे करना है। मैं जा रही हूँ मिठाई ऑर्डर करने, पड़ोसी और रिश्तेदार भी तो आते होंगे। तेरे चक्कर में रोज लेट हो जाता है, आज अगर डांट पड़ी तो सोच लेना। मेरे चक्कर में? खुद तो 7 बजे सो के उठी हो, मैं 6 बजे से रेडी बैठी हूँ। ओह, 6 बजे से रेडी थी तभी बाथरूम के स्लीपर पहन के आ गई है, गधी। सोची, डीएनए का फुल फॉर्म बताओ। माही तुम बताओ। मैम, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ। तुम खड़ी हो। पता नहीं कैसे एक ही घर में 2 इतने अलग बच्चे पैदा हो गए, एक ब्रिलियंट और दूसरा गधा। सिट डाउन। बात तू कर रही थी और पनिशमेंट मुझे मिली है। आज से भले ही मैं पीछे बैठ जाऊं, लेकिन तेरे साथ नहीं बैठूंगी। हाँ, तो मुझे भी तेरे साथ बैठने का कोई शौक नहीं है। कल आप सबका टेस्ट होने वाला है, पढ़ाई करके आना।
वैसे टेस्ट में क्या क्या आने वाला है? कौन सा तुझे पढ़ के आना है? बैठना मेरे बगल में ही है, कर लेना चीटिंग। पहले खुद तो पास हो जा, फिर मुझे चीटिंग करवाना। आई बड़ी, मुझे भी भूख लगी है। तो लेके क्यों नहीं आई? ये ले, तेरे लिए भी लाई हूँ ठूस।